नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रैक्टिस सेट की यह सीरीज। ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें पुस्तक के हर पार्ट से एक खास सवाल है। तो कीजिए प्रैक्टिस और कीजिए रिवीजन महके हिंदी के साथ। लीजिए पेश है ये महत्वपूर्ण सवाल जवाब। पहले प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल, टेलीविजन खबरों के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो जवाब है कि टेलीविजन में कोई भी सूचना या समाचार इन सोपानों से यानी इन स्टेप्स से होते हुए दर्शकों तक पहुंचता है। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, यानी समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना, उसी समय पहुंचाना। ड्राई एंकर, एंकर द्वारा शब्दों में खबर के विषय में बताया जाता है। आगे है फोन इन, एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात कर दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। अगला है एंकर विजुअल, समाचार के साथ साथ संबंधित दृश्यों को यानी विजुअल को दिखाया जाना। फिर है एंकर बाइट, एंकर का प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति के कथन या बातचीत द्वारा प्रामाणिक खबर प्रस्तुत करना, इसे एंकर बाइट कहते हैं। अगला है लाइव, घटना स्थल से यानी जहां घटना घटी है वहां से खबर का सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। और अंतिम है एंकर पैकेज, इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स आदि द्वारा व्यवस्थित ढंग से समाचार को दिखाया जाता है। अगला सवाल है पत्रकारीय लेखन क्या है? दूसरे शब्दों में कहें तो पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? तो जवाब है कि अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं, जिसके कई रूप हैं। अगला प्रश्न है कि बीट किसे कहते हैं? जवाब है कि संवाददाताओं के बीच, संवाददाता यानी किसी समाचार पत्र समूह के लिए काम करने वाले वे रिपोर्टर, वे कॉरेस्पोंडेंट जो फील्ड में काम करते हैं, उनके बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। एक संवाददाता यानी रिपोर्टर की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी होता है। बीट रिपोर्टर को अपने बीट यानी क्षेत्र की प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी एकत्र करके कई स्रोतों द्वारा, सोर्सेज द्वारा उसकी पुष्टि करके यानी कंफर्म करके विशेषज्ञता हासिल करना चाहिए, तब उसकी खबर विश्वसनीय मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कहानी को नाटक में कैसे रूपांतरित करें, कैसे बदलें? तो इसके लिए ये बिंदु है। पहला बिंदु है कि कहानी की कथा वस्तु का समय और स्थान के आधार पर विभाजन किया जाए। दूसरा है कि कहानी में घटित घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण किया जाए। फिर है कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जाए। फिर है ध्वनि और प्रकाश यानी लाइट एंड साउंड की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। फिर है कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा यानी स्टेज की डेकोरेशन और संगीत का आयोजन किया जाए। फिर है संवाद दृश्यों के अनुरूप हों
तथा दृश्य के क्रमिक विकास को यानी सिलसिलेवार विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हों। अगला है पात्रों के मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की प्रस्तुति के लिए स्वगत कथन यानी अपने आप से ही बात करना, फ्लैशबैक या वॉइस ओवर शैली का उपयोग किया जा सकता है। और अंतिम है कि वर्तमान रंगमंच की यानी थिएटर की संभावनाएं समझना और अच्छी तरह नाट्य प्रस्तुतियां देखना। अगला और अंतिम प्रश्न है कि रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या के संबंध में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है कि रेडियो नाटक की समय अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी स्वतः ही सीमित होती है। नाटक में सब कुछ संवादों पर, डायलॉग पर आधारित होता है, इसलिए यदि अधिक पात्र या चरित्र होंगे तो कथा का उचित विकास नहीं हो पाएगा और रेडियो नाटक का स्वरूप इससे प्रभावित होगा। दूसरा बिंदु यह है कि रेडियो नाटक में दृश्यों का अभाव होने के कारण दृश्य होते ही नहीं है एक तरह से, तो श्रोता को संवादों को यानी डायलॉग को सुनकर ही पात्रों के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज़ के सहारे ही पात्रों को याद रख पाता है। और अंतिम है कि इस प्रकार 15 मिनट के रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या अधिकतम 5 से 6 होनी चाहिए, और यदि नाटक 30 से 40 मिनट की अवधि का है तो उसमें पात्रों की संख्या 8 से 12 तक हो सकती है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।